जीतू, जीतू, जी बड़ी मामी। यहाँ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी आया। कहिए। ये बाहर तुम्हारे बारे में क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? क्या सुनने को मिल रहा है? तुम्हारा छोटी वाली मामी के साथ चक्कर चल रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप मामी? मैं कैसी बातें नहीं कर रही हूँ, मुझे ना सच जानना है, आखिर तुम दोनों का चल क्या रहा है। मामी आप भी ना, आप खामखाई ऐसे इल्जाम लगा दिए हमारे ऊपर। अच्छा, मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ? देखो, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैंने ना अपने कानों से सुनी है बातें कि तुम्हारा काफ़ी महीनों के साथ, सॉरी, काफ़ी महीनों से चल रहा है तुम्हारा उस छोटी वाली के साथ। मामी आप सुनने पे यकीन कर लेती हैं क्या? अब कोई इंसान अगर अपने कानों से सुनेगा कुछ तो यकीन तो करेगा ना। और आंखों देखी पे विश्वास नहीं करती? आंखों से आज तक मैंने देखा ही कहाँ कुछ, देख लेती तो और ज़्यादा यकीन आ जाता, फिर आप कैसे कह सकते कि मेरा और उनका कुछ चल रहा है? क्योंकि अपने कानों से सुना है मैंने। खामखाई आपके दिमाग में जो भी शब्द आ रहे हैं ना, बस आप बोले जा रही हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस उम्र में सटिया गई हूँ, मैं अनाप शनाप कुछ भी बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या, अनाप शनाप भी बोल रही हैं आप। अरे जिसके साथ मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आप उनके साथ मेरा नाम जोड़ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखो, किसी का नाम किसी के साथ ऐसे ही नहीं जुड़ता, जब किसी के बीच में कुछ होता है तभी जुड़ता है। आपने देखा, बस सुना है ना? हाँ, सुना है तभी तो बोल रही हूँ तुम्हें। देखो, ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें ये देखना चाहिए कि वो तुम्हारे मामा की बीवी है, तुम्हारी छोटी मामी है, तुम्हें तो इज्जत करनी चाहिए उनकी। तो मामी मैं इज्जत करता हूँ आपकी भी और उनकी भी। तुम सिर्फ मेरी इज्जत करते हो, अगर तुम उसकी भी इज्जत करते होते ना तो इतनी गंदी सोच नहीं होती उसके लिए। आप पता नहीं किससे क्या सुन के आई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आप खामखाई ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं हम दोनों के ऊपर। ना तो छोटी मामी का मेरे साथ कुछ चल रहा है और ना मेरा छोटी मामी के साथ कुछ चल रहा है। देखो, जिसने भी मुझे ये बताया है ना, वो हमेशा ना मुझसे सच ही बोलती है, झूठ नहीं बोलती। किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मैं किसी के बारे में ही बात कर रही हूँ, तुम्हें नाम क्यों जानना है उसका? मुझे ज़रूरी है। हम्म, अच्छा, ताकि मैं तुम्हें बता दूं और फिर तुम जाकर झगड़ा करो। मैं कोई झगड़ा नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, इतना तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कौन है जो मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहा है। हम्म, देखो, वो तो तुम बाद में जान लेना कि ये सब मुझे किसने बोला है। बस मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, ये सब ना हरकतें ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे मामा को पता चला ना तो पता नहीं क्या करेंगे वो। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन हाँ, उनको बताएगा कौन? आप देखो, ही बताएंगी। एक ना एक दिन ना ये सब बातें ना छुपाए नहीं छुपती हैं और सबको पता चली जाती हैं। और देखना तुम, जिस दिन तुम्हारे मामा को पता चला ना, उस दिन ना कितना बड़ा बवाल मचने वाला है। कुछ भी नहीं चल रहा है उनको और मेरा, आप ना कुछ भी सोचे जा रही हैं। अच्छा, मैं जवाब तुमसे लेकर ही रहूंगी। बता देता हूँ छोटी मामी को कि बड़ी मामी को पता चल गया है। मुझे जवाब चाहिए। मैंने आपको जवाब दे दिया ना कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुमने बोला और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यकीन कर लूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जानना है कि ये जो तुम कर रहे हो, क्या सोच कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि ये सब गलत है? लड़कियां कुंवारी मर गई थी क्या तुम्हारे लिए? बड़ी मामी आप भी ना कुछ भी सोचे जा रही हैं और कुछ भी बोले जा रही हैं। हाँ, मैं कुछ भी यूं ही नहीं सोच रही और कुछ भी यूं ही नहीं बोल रही, मुझे पूरा यकीन है, इसीलिए बोल रही हूँ। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि छोटी मामी का मेरा कुछ चल रहा है? हाँ, अच्छा, अभी फोन किसको लगाया था तुमने? फोन तो मैं अपने दोस्त को लगा रहा था। अच्छा, ये छोटी का नंबर है, अच्छे से जानती हूँ मैं। पागल ना किसी और को बनाना। और अब या तो तुम मुझे सच सच बता दो, आखिर क्या सच्चाई है, नहीं तो तुम्हें ना इस घर से निकाल दूंगी मैं। मामी अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं और भी जाओ, ये सब ना करने से पहले सोचना चाहिए था कि ये सब जब सबको पता चलेगा, बड़ी मामी को पता चलेगा, तो क्या होगा। आप लोगों के सिवा तो मेरा कोई और सहारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो दर दर भटकना पड़ेगा। और इस उम्र में तो आपको पता ही है ना कि अगर जवान लड़का घर से बाहर जाएगा तो मैं तो ढंग से भीख भी नहीं मांग सकता। कोई बात नहीं, देखो, तुम अभी के अभी उसका नंबर डिलीट करो और ब्लॉक करो हर जगह से।
छोटी मामी को क्यों ब्लॉक करवाना चाह रही हैं आप? क्योंकि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे घर में रहते हो मेरे साथ। मामी ऐसा मत कीजिए ना। तुम्हें प्रॉब्लम है? एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और छोटी वाली के पास ही चले जाओ रहने के लिए। मामी वहाँ तो छोटे मामा भी रहते हैं ना साथ में, और वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ? आपको तो पता ही है ना, एक ही कमरा है उनके पास। वो सब तुम देखो, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना है ये। मामी मुझे यहाँ रहने दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पहले नंबर ब्लॉक करो, चलो। ठीक है, आप कहते तो नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। ल- वेरी गुड। कर दिया। ठीक है, आज के बाद ना ये अनब्लॉक नहीं होना चाहिए, समझ आया? लेकिन मामी एक बार आप मुझे उसका नाम बताइए जिसने आपको ये बात बताई है। अब छोड़ो ना, तुम क्या करोगे जान के? तुम्हें तो बस इस घर में रहने से मतलब है ना। और हकीकत तो ये है कि मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस घर से कहीं भी जाओ। और मैं भी तो अकेली रहती हूँ ना, क्या कमी है मुझ में? हाँ, मतलब? मतलब अभी इतनी भी उम्र थोड़ा ना हो गई है मेरी। माँ आप कहना क्या चाह रही हैं? जब उसके साथ सब कुछ करने में कोई बुराई नहीं लगी तुम्हें, तो वो सब तो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। क्या? हाँ। ये कैसी बातें कर रही हैं मामी? मैं आपके साथ कैसे? आप तो बड़ी हैं ना। और आप देखिए मामी, आप सब कुछ कहिए, मैं हर चीज़ मान लूँगा, लेकिन ये कहेंगी तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे देखो, तुम्हें नहीं पता, जब से तुम्हारे मामा इस दुनिया से गए ना, मैं ना कितनी अकेली हो गई हूँ, कितना अकेलापन फील होता है मुझे। तुम मेरे बारे में इतना भी नहीं सोच सकते? हम्म। आप चाहते कि मैं आपको लेके सीरियस हो जाऊँ? अब- हाँ, देखो, अगर तुम मुझे लेके सीरियस होगे ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रास्ता तो क्लियर है ना, तुम्हारे मामा भी नहीं है। और अगर तुम छोटी के साथ चक्कर चलाओगे तो तुम्हारे मामा को एक दिन पता चल जाएगा। लेकिन ये सब ठीक रहेगा? अरे क्यों नहीं रहेगा ठीक? सब कुछ ठीक है, तुम ना ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। ठीक है, जैसा आप कहती हैं मैं, लेकिन मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हो तुम इतनी सी बात नहीं मान सकते मेरी? क्यों मालूम है आपकी बात? क्योंकि तुम इस घर में रहते हो, तुम्हें मैंने घर में रहने की परमिशन दी है, तुम्हारी इतनी केयर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए, फिर भी। हाँ मैं जानता हूँ कि आप मेरी केयर करती हैं, मेरे लिए आप बहुत कुछ करती हैं। अब कॉलेज की पढ़ाई, इन सब का खर्चा भी तो आप ही देती हैं ना मुझे। तो तभी तो बोल रही हूँ ना, जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज नहीं बनता मेरे लिए? हम्म? मामी आप और कुछ बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद मुझसे ये ना हो पाए। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जीऊं, चाह रही हूँ मैं। माम छोड़ ना। मामी आप नाराज है क्या मुझसे? नाराज ना रहूं तो क्या करूं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। मामी मैंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद पता है मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने छोटी मामी को ना हर जगह से ब्लॉक कर दिया, कॉलिंग से, व्हाट्सएप से, यहाँ तक कि फेसबुक से भी, और अपनी इंस्टा आईडी से भी हटा दिया। सच बोल रहे हो तुम? हाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको अपना फ़ोन चेक करा दूँ? नहीं, इतना तो खैर भरोसा है मुझे, अगर तुम मेरे पास खुद चल कर आए हो तो कुछ तो बात होगी ही, कर दिया होगा, कर नहीं, लेती हूँ भरोसा। करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ आप यहाँ अकेली रहते हैं, और मैं ही तो एक आपका सहारा हूँ जो मेरे ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करती हैं। और मैं अगर आपके मतलब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे लिए नुकसान होगा ना। आप तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ। अच्छी बात है, तुमने ये सब सोचा, इसमें तुम्हारी ही भलाई है।
देखो तुम्हें अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पीने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और तुम्हारा कॉलेज भी यही है, सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है, और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी तो मैं ही कर रही हूँ ना। हाँ, बस वही सोच के मैंने ये डिसीजन लिया है कि आप जो कह रही थी ना वो सही है। और छोटी मामी के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं था मेरा, लेकिन मुझे लगता है ना आपके साथ रहूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा। हाँ, फायदा ही फायदा है। अब देखो, मेरे ना तो बच्चे हैं, ना तुम्हारे मामा रहे, इतना पैसा छोड़ कर गए हैं, इस सब का मैं क्या करूँगी। हाँ, वही बात तो मैंने सोची। मैं ना आपके साथ वो सब करूँगा। अब आपके साथ रहने के लिए भी तैयार हूँगा, लेकिन हाँ, मेरी ना एक शर्त है। तुम्हारी शर्त है? तुम्हारी क्या शर्त हो सकती है भला, बोलो। मैं इस सब का ना पैसा लूँगा, पैसा? वो भी ढेर सारा। अरे बुद्धू, मेरा जो है वो तुम्हारा ही तो है। हाँ, लेकिन खर्चे से अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं ना। अरे ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। मुझे पैसों से प्यार नहीं है वैसे भी। आपको मुझसे प्यार है हाँ। तो ठीक है, आपको मुझसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है। और रही बात पैसे की, तो कभी कभी मैनेज भी कर लिया करूँगा मैं। क्या मैनेज करोगे? मतलब नहीं लिया करूँगा ना आपसे पैसे। ओह, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें मैंने बोला ना, पैसों से प्यार नहीं है। तुम्हें जब चाहे ना, जरूरत पड़े तो तब तुम मुझसे मांग लेना, ठीक है तो ना। ठीक है, लाइए 50,000 रुपये दे दीजिए। अब यहाँ थोड़ा ना 50,000 रुपये लेकर बैठी हूँ मैं, लॉकर में रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो ले लेना शाम के टाइम। शाम के समय में अब मुझे शाम को तो अपने यार दोस्तों के साथ जाना है, तो आप अभी दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे, अभी तुम पैसे लेकर करोगे क्या? जाना तुम्हें शाम को है, अभी क्यों चाहिए पैसे? पार्टी। पार्टी पार्टी वार्टी करने कहीं नहीं जाना। अब मेरे पास रहो तुम शाम तक आराम से। ठीक है, ये दिन, शाम, रात, सारा वक्त मैं आपको दूंगा, हम्म। लेकिन आप मेरे को पैसे के लिए कभी मना मत करना। अरे नहीं करूंगी। क्या पैसा पैसा पैसे की रट लगा कर रखी हुई है तुमने। मिल जाएंगे पैसे, जो मुझे चाहिए वो देते हैं ना बस तुम। हाँ, छोटी मामी तो मेरे को इतना पैसा देती थी, पर मुझे लगता है ना कि आप उनसे ज़्यादा मुझे पैसा देंगी। वो क्या पैसे देती होगी, वो तो खुद कंगले हैं, किराए के मकान पे रहते हैं। हाँ, क्या देती होगी, 100-200, और क्या देती होगी वो। 500 रुपये ही देती थी बस। उसकी औकात भी यही है, 500 रुपये ही दे सकती है। और आप कितना देंगी? 50,000 शाम को दे रही हूँ ना तुम्हें। आप सच में मुझे 50,000 देंगी? क्यों, नहीं चाहिए? मजाक कर रहे थे? नहीं नहीं, मुझे लगा था कि आप कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ कम कर लो। नहीं नहीं, दूंगी दूंगी, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तो दे दो पहले। अभी? हाँ, अभी क्या दिक्कत है? अरे मामी, वो मैं आज नहाया नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी कौन सा नहाई हूँ अभी। एक काम करते हैं, नहाते नहाते कर लेंगे दोनों। चलो तुम भी मेरे साथ नहा लेना। मतलब हम दोनों साथ में नहाएंगे? अरे, जब दोस्ती हो ही रही है तो पक्की वाली हो जाए ना। जो हाँ करेंगे एक साथ करेंगे ना। ठीक है, चलिए साथ में नहा भी लेंगे, और जो आपको चाहिए वो भी मैं दे दूँगा। वही तो मैं बोल रही हूँ। चलो।